सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। विद्या संबल योजना अब विद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में लग सकेंगे शिक्षक। न्यूनतम मानदेय रहेगा 21,000। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो विद्यालयों में महाविद्यालयों में अब शिक्षकों की कमी नजर नहीं आएगी, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा वित्त एवं लेखा विभाग द्वारा एक नियम जारी करके अब बता दिया गया है कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षक लग सकेंगे अगर वो योग्यता धारण करते हैं और योग्यता धारण के साथ साथ उनका जो न्यूनतम मानदेय रहेगा वो न्यूनतम 21,000 रुपये मानदेय के साथ वो लग सकेंगे। और ये जो गेस्ट फैकल्टी के टीचर रहेंगे वो विद्यालय, महाविद्यालय और साथ ही महाविद्यालयों के साथ साथ जो गैर आवासीय विद्यालय है, आवासीय विद्यालय में भी और छात्रावास में भी जो विषय विशेषज्ञ है उनके पद के रूप में वो पद धारण कर सकेंगे। पूरी बात करेंगे आज की इस वीडियो में दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये देखिए साथियों, ये है वो आदेश जो राजस्थान सरकार वित्त एवं सामान्य वित्तीय लेखा विभाग द्वारा जारी किया गया है आज ही, जिसमें बताया गया है विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों के में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना के संबंध में दिशा निर्देश और प्रक्रिया बताई गई है। साथ ही पूरी बात करेंगे कौन कौन इसके अंदर आ सकता है, किन को आवेदन करना है, कौन नहीं कर सकता। दोस्तों बात करें कि विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों और प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए शिक्षा संबल यानी विद्या संबल योजना लागू की जा रही है, जिसके क्रम में सामान्य दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। सबसे पहले बात करें कि विभाग द्वारा प्रति वर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। जो भी विभाग है, जिस भी विभाग में आप लगोगे, यानी अगर आवासीय विद्यालय में, छात्रावास में या विद्यालय में, महाविद्यालय में, उनका जो भी विभाग है वो शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पहले ही रिक्त पदों का आंकलन कर लिया जाएगा। इन पदों का पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। यानी रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा, उसके बाद भर्ती तैयार करके आगे विभाग को भेज दी जाएगी, संस्था को भेज दी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधान अति आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया की भी पृथक से आरंभ कर सकेगा। यानी अगर आगे देरी होती है तो अस्थायी आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर सकते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं में पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे। पॉइंट नंबर 2 में के अंदर बात कही गई है कि गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ही ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार अथवा संस्थावार गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध करवाया जाएगा। संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक और निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। यानी जो भी योग्यता धारण करते हैं पद के संबंधित, तो उनको गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। उसकी चयन प्रक्रिया है वो भी बता देता हूं कि संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक, निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अधीन गेस्ट फैकल्टी के रूप में रख सकेंगे। यानी गेस्ट फैकल्टी को सीधा ही संस्था प्रधान के हाथ में दे दिया गया है कि वो विद्यालय में रिक्त चल रहे पदों पर सेवा नियमों में अंकित योग्यता के आधार पर निजी कार्मिक, निजी अभ्यर्थी है या सेवानिवृत्त कार्मिक है, उनको गेस्ट फैकल्टी के रूप में बजट की उपलब्धता के आधार पर रख सकेंगे। साथ ही जिला स्तरीय जो समिति है उनके माध्यम से भी ये कार्य हो सकेगा। प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर अथवा उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा। इसी प्रकार शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को ब्लॉकवार, संस्थावार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी। वरीयता सूची के आधार पर गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जा सकेगी। चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध यथासंभव
3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा, जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान में रखा जाएगा। अब गेस्ट फैकल्टी के जो रहेंगे, उनके लिए मानदेय की दरें निर्धारित की गई है। जैसे अगर कोई तृतीय श्रेणी शिक्षक के रूप में है और कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन करवाएगा, तो प्रति घंटा 300 के हिसाब से 21,000 रुपये उनको फिक्स मानदेय दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई सेकंड ग्रेड है, तो उनको 25,000 रुपये, और फर्स्ट ग्रेड है तो 30,000 रुपये मासिक मानदेय उनको दिया जाएगा। अगर अनुदेशक है तो 21,000, प्रयोगशाला सहायक है तो 21,000। इसी प्रकार ये तो विद्यालय और प्रशिक्षण संस्थान के लिए है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी विद्यालयों के लिए सहायक आचार्य के रूप में 45,000, सह आचार्य 52,000 और आचार्य के लिए 60,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अब जो भी कार्यरत शिक्षक यानी सेवानिवृत्त शिक्षक है या निजी कार्मिक है, उनको अगर गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो उनको समुचित शर्तों के अधीन अपना शपथ पत्र के रूप में शपथ पत्र देना होगा। गेस्ट फैकल्टी की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य का सत्यापन के आधार पर उनके भुगतान की व्यवस्था की जाएगी और रिक्त पद पर भरे जाने वाले उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त की जाएगी। चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सर्जित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों की संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे। अब ये दोस्तों एक शपथ पत्र का प्रारूप है, जिसके अंतर्गत जब भी विज्ञप्ति निकलती है तो आप इसी प्रकार शपथ पत्र बनाकर आप इसको पेश कर सकते हैं। जैसे कि मैं श्री, श्रीमती या कुमारी, जो भी है आपका नाम, पुत्र श्री, अपने पिताजी का नाम, विभाग या संस्था का नाम, मैं दिनांक को गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ या दे रही हूँ। यह कि मैंने जो विभाग द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया था, मैं विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ समझ लिया है, उन शर्तों की पालना में वचनबद्ध हूँ। आप चाहें तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये नियम है वो आप देख लीजिए। ये एक शपथ पत्र का प्रारूप है जो आपको जहां भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में आप रहेंगे, जहां आप आवेदन करेंगे, तो वहां पर ये लिया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और कंप्यूटर पर आप कहीं भी जाकर इसको बनवा सकते हैं। ये देखिए, इनमें आपको राज्य सरकार, विभाग या संस्था द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना करनी होगी। उसके बाद शपथ पत्र के बाद में यहाँ सत्यापन है। मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ या करती हूँ कि उपयुक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य, सूचना मेरी जानकारी में सही है, सत्य है। मैंने इसको भली भांति पढ़ तथा समझ लिया है। मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है, न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना या तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिए उत्तरदायी रहूंगा। शपथ ग्रहीता के हस्ताक्षर रहेंगे। तो दोस्तों इस गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो भी योग्यताधारी है, बीएड योग्यताधारी है या एसटीसी योग्यताधारी है, वो शिक्षण संस्थानों में, विद्यालयों में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो जब भी विज्ञापन खुले तो इसके विद्या संबल योजना के तहत अपना आवेदन दे सकते हैं। धन्यवाद साथियों। वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए।